एक ने कहा हाँ जी हमने सुना तो है, कई बार सुना है आत्मा ही ब्रह्म होती, तो चलो अब नया क्या है इसमें। पर प्रश्न ये उठता है कि कैसे। अगर आप कैसे नहीं समझते हैं तो आपकी समझ अधूरी। समझ अधूरी होगी तो अज्ञान का आवरण और विक्षेप तो फिर दूर नहीं हो सकता है। देयर आर नो शॉर्टकट्स। तो इसको पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझना चाहिए। जैत में वाच्य अर्थ का पूरा त्याग किया और संबंधी लिया। अजैत में वाच्य अर्थ को छोड़ा भी नहीं पर संबंधी को भी साथ लिया। भाग त्याग लक्षणा में कुछ छोड़ा और कुछ लिया। छोड़ा क्या? जो विरोधी था। लिया क्या? जो समान था। अब हमारा विषय है तत् क्या है और त्वम क्या है, और तत् और त्वम को समझने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया में फिर से उतरना होगा। जस्ट टू रिमाइंड यू एंड रिवाइज यू। ये ऊपर क्या लिखा हमने? जीव। अब जीव की प्रक्रिया क्या है, जीव की परिभाषा क्या है? उसमें अंतःकरण, अंतःकरण में आभास किसका? आत्म चैतन्य का। क्लियर? हमने कहा ईश्वर, तो ईश्वर में क्या? माया और ब्रह्म चैतन्य का आभास। जीव अर्थात त्वम, ईश्वर अर्थात तत्। अब तत् का स्वरूप क्या है? ब्रह्म चैतन्य का आभास आया माया में तो हुआ ईश्वर। त्वम का क्या स्वरूप हुआ? आत्म चैतन्य का आभास आया अंतःकरण में, इसी को हम कहते। तुम कौन हो? पक्का? अगर जहत में जाएं, ये हुआ वाच्य अर्थ, पर हमारा लक्ष्य है ये, इसको समझना है, इसको समझना। जब हम कहते ईश्वर, तो ईश्वर को हम बोलते थे माया विशिष्ट चैतन्य। जब कहा जीव, तो ये था अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य हुआ त्वम। त्वम माने जीव, ईश्वर माने तत्। यहाँ अंतःकरण है, यहाँ माया। आभास, आभास आत्म चैतन्य ब्रह्म चैतन्य। राइट? अब महावाक्य है तत्वमसि। तत्वमसि में क्या है? तो तत् है और त्वम है, और असि माने एकता। गॉट इट? जैत लक्षण में अगर हम जाएं तो उसमें वाच्य अर्थ को त्यागा जा रहा है। वाच्य अर्थ को त्यागा जा रहा है मतलब अंतःकरण भी छोड़ दो, आभास भी छोड़ दो, तो मिलाएं किसके साथ? अच्छा, जीव का परोक्ष है कि अपरोक्ष? तुम हो इसका तुम्हें पता है या नहीं है? इसे हम कहेंगे जीव का है अपरोक्ष, एज पर वेदांत सार जो आपने कल सुना था। और ईश्वर का है परोक्ष। इंद्रियों से कभी जिसको देखा ही नहीं उसी को हम परोक्ष कहते। अब जिसको देखा नहीं उसके साथ मिलें कैसे? उससे एकता कैसे हो? अच्छा, ईश्वर है ये कैसे जाना? शास्त्र ने बताया, गुरु ने बताया। अगर आपके जीवन से शास्त्र और गुरु को निकाल दें तो ईश्वर कुछ नहीं। माने जंगल में कोई बच्चा पैदा हो जाए, वहीं पले पड़े, किसी गुरु, किसी शास्त्र, किसी संत, किसी महात्मा को कभी न देखा, उसे मालूम होगा ईश्वर होता है और ईश्वर का ये नाम हो सकता है या कि ये धर्म हो सकता है, कुछ भी मालूम नहीं। तो ईश्वर का पता हमें चला शास्त्र से और गुरु से। अच्छा, गुरु है तो शास्त्र है, शास्त्र है तो गुरु का पता चल रहा है, दोनों जुड़े हुए। मुझे मेरा पता है मैं कौन हूं। आमतौर पे आप मैं किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? और किसको मानते हैं? शरीर को मानते हैं।
और किसको मानते हैं? इंद्रियों को मानते। और किसको मानते हैं? प्राणों को मानते हैं, है ना। ये आवाज जो जोर से आए और स्पष्ट आए ना, वो हमारे अच्छे वाले शिष्यों की होती, और ये वो हैं जो 15 साल से छोटे वाले हैं। और किसको मैं मानता हूं? मन को। और किसको मानते हैं? अकल को अपनी। और किसको मानते हैं? चित्त को, अहंकार को, राइट। ये है जीव। जीव है अंतःकरण वाला, तो जीव हुआ अल्पज्ञ। इसके साथ हम जोड़ दें एक लक्षण इसका, जीव है अल्पज्ञ और ईश्वर है सर्वज्ञ। गॉट इट? अल्पज्ञ और सर्वज्ञ विरोधी हैं कि समान? ओके। जीव हैं अनेक और ईश्वर है, राइट। विरोधी हुए कि समान हुए? विरोधी। जीव है मलिन सत्वगुणी और ईश्वर हुआ शुद्ध सत्व। विरोधी के समान? विरोधी। और ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी चली जाएगी, राइट। अभी इतना ही लेते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अंतःकरण और माया एक से है कि दो अलग अलग? अच्छा, जीव हुआ जल बिंदु, अ ड्रॉप। गॉट इट? तो ईश्वर हुआ सागर या समंदर। अब जल बिंदु और सागर, ये इतस बिंदु, वो सागर कितना बड़ा। तो आकार में एक दूसरे के विरोधी हुए कि समान हुए? ये भी विरोधी हो गए। गॉट इट? अब आते हैं जीव में आत्म चैतन्य, मतलब ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, द वन हु नोस, जो स्वयं को जाने, जो दूसरे को भी जाने, और जिसे अपने आप को जानने के लिए किसी की जरूरत ना हो, उसी को हम चैतन्य कहते हैं। जड़ उसका उल्टा, ना आपको जाने ना दूसरे को जाने, और अपने आप के लिए उसे किसी की जरूरत पड़ती हो। वैसे पड़ेगी कि जब जड़ ही है तो उसे जानना ही नहीं है। अब ये पेन को जानना है कि ये किसके हाथ में है? इस पेन को कोई इच्छा है कि मैं जानूं? क्योंकि इच्छा के लिए क्या चाहिए? इसके पास मन बुद्धि। बात समझ रहे हो? चूंकि इसमें मन बुद्धि नहीं है, इसलिए पेन में कोई जीव होने के लिए क्या चाहिए? मन।